हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई मैं वही आपका पुराना दोस्त आलोक चौबे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का इस फंडू की अमेजिंग सी एक्सपेरिमेंटल दुनिया में। अब यहां पर प्यारे बच्चों आप सभी लोग आ चुके हैं, मैं भी आ गया हूं, तो जाहिर सी बात है भाई आज मैं आप लोगों को कुछ धमाकेदार कुछ मजेदार करवाने वाला हूं। अच्छा क्या करवाने वाला हूं? तो बच्चों यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, इन चीजों की हेल्प से हम आज एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाएंगे और फिर हम डिफरेंट लिक्विड्स की कंडक्टिविटी चेक करेंगे। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अरे कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो लिक्विड्स हैं क्या वो अपने अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो भाई मुन्ना तुम भी जल्दी से एकदम अपना पूरा ध्यान यहां पर लगाओ, सारा कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है? ठीक है सर। तो भाई मुन्ना रेडी हो गया है, आप लोग बिल्कुल रेडी हैं और मैं तो तैयारी बैठा हूं। तो बच्चों देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए। जैसे हमें चाहिए बच्चों ये ऑयल। ये कौन सा ऑयल है? अरे हेयर ऑयल है जो कि हम लोग अपने बालों में लगाते हैं। और इसके अलावा बच्चों हमें चाहिए विनेगर और एक बल्ब। ठीक है, ये एक छोटा सा बल्ब है जो कि आपको आपके फंड एक्सपेरिमेंट किट में मिलेगा। इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि ये 2 बीकर और ये इनोवेशन किट, जिसमें से हम लोग यूज करेंगे एक बैटरी और एलिगेटर वायर्स का। इसके अलावा बच्चों हमें कुछ चीजें और चाहिए, जैसे कि ये वाटर। अब वाटर कहां पर मिलेगा? वो तो आपको ना ही तो फंड एक्सपेरिमेंट किट में मिलेगा ना ही इनोवेशन किट में, क्योंकि वाटर तो हम सभी के घर पे होता है, तो आप अपने घर से उसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारे पास सारी चीजें आएंगी हम लोग फटाफट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। मैं इसमें से निकाल लेता हूं जो जो चीजें मुझे चाहिए। तो मैं निकालता हूं बच्चों एक बैटरी, और इसके अलावा हम निकाल लेते हैं एलिगेटर वायर्स। तो देखिए बच्चों मैंने यहां पर ये एलिगेटर वायर निकाल लिए हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारे एलिगेटर वायर हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों? हमें एक सर्किट बनाना है। अब सर्किट बनाने के लिए हमें ये बैटरी तो मिल ही गई है, हमारे पास बल्ब है, और अब हम क्या करेंगे? कनेक्शन करेंगे बच्चों। तो हम एक एलिगेटर वायर को इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एक एलिगेटर वायर को हम इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बच्चों, कुछ ऐसे। ये हमारा कनेक्शन बन गया है। अब हम लोग एक और वायर लेंगे, हम इस एक वायर को इस बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को दूसरे टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे, कुछ ऐसे। ये हमने कनेक्शन कर दिया है। अब देख सकते हैं बच्चों, कनेक्शन में एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक एलिगेटर वायर को कनेक्ट किया जो कि यहां पर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एक एलिगेटर वायर को कनेक्ट किया जो कि इस एलईडी बल्ब के एक एंड से कनेक्ट हो रहा है, और दूसरे एंड से एक और एलिगेटर वायर कनेक्ट हो रहा है, और ये दोनों एंड हमारे अभी फ्री हैं। अब बच्चों यहां पर दोनों ही बीकर में हमारे पास वाटर फिल है। अब हमें इन दोनों लिक्विड की कंडक्टिविटी को चेक करना है। पर क्या हम वाटर की कंडक्टिविटी चेक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग चेक करने वाले हैं इस हेयर ऑयल और इस विनेगर की कंडक्टिविटी, कि इनमें से कौन सा वो सॉल्यूशन है, कौन सा वो लिक्विड है जो अपने अंदर से करंट फ्लो करवा सकता है। तो बच्चों हम इन दोनों में क्या करेंगे? यहां पर हम एक में ऑयल मिक्स कर देंगे और एक में विनेगर मिक्स कर देंगे। वैसे तो ऑयल को हमें वाटर में मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो मिक्स नहीं होगा, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बच्चों हम एक जो बीकर है उसमें विनेगर मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसके पानी को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ और इसमें मैं विनेगर मिक्स कर देता हूँ। तो ये विनेगर मिक्स कर दिया। अब जैसे ही बच्चों विनेगर वाटर के साथ मिक्स होगा, ये विनेगर अपने कंपोनेंट आयंस में
टूट जाएगा, क्योंकि ये एक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो उस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस कर देगा और आयंस की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा तैयार है सॉल्यूशन। अब देखिए, मैं इन दोनों ही एलिगेटर वायर के एंड को इसमें डालता हूं, इस सॉल्यूशन में डालता हूं और देखते हैं कि क्या ये बल्ब ग्लो होता है। अगर बल्ब ग्लो होगा इसका मतलब ये सॉल्यूशन करंट को फ्लो कर रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा इसका मतलब इस सॉल्यूशन से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, हमने ये कनेक्शन बना दिया है और इस लिक्विड में हमने डाला है विनेगर। अब हम इन दोनों ही फ्री एंड को जब इस लिक्विड में डालेंगे तो देखेंगे कि क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर ग्लो कर रहा है इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब एक बार हम डायरेक्टली इन दोनों को कांटेक्ट करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इनके कनेक्शन से बल्ब ग्लो कर रहा है। तो देखिए बच्चों, जब मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। जब मैं इन दोनों एलिगेटर वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट इजीली फ्लो हो रहा है। अब मैं इन दोनों ही वायर्स को इस सॉल्यूशन में डालता हूं और अब हम देखते हैं कि क्या बल्ब ग्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हाँ, बल्ब ग्लो कर रहा है। जब ये दोनों सॉल्यूशन में हमने इनको डाला है तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन अपने अंदर से करंट फ्लो करवा पा रहा है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है। ये एक सॉल्यूशन कैसा हुआ फिर? मुन्ना जरा बताना। सर, ये तो कंडक्टिव सॉल्यूशन हुआ ना, क्योंकि इसमें से करंट इजीली फ्लो हो रहा है। बहुत सही, ये सॉल्यूशन अब कंडक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये अपने अंदर से करंट फ्लो करवा रहा है। तो भाई, ये हमारा विनेगर सॉल्यूशन तो करंट फ्लो करवाता है। अब क्या हम नॉर्मल ऑयल से भी करंट फ्लो करवा सकते हैं, या हम सिंपली ये पूछ सकते हैं कि क्या नॉर्मल जो ऑयल होता है, हेयर ऑयल, वो भी करंट फ्लो करवाता है? तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। अब बच्चों, ये जो दोनों एलिगेटर वायर हैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ही इस ऑयल में डिप करता हूं और फिर हम देखते हैं कि क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, मैंने इन दोनों को ही ऑयल में डिप कर दिया है पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दोनों ही मैंने इन एलिगेटर वायर्स को इस ऑयल में डिप किया है पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल हेयर ऑयल होता है या कोई सा भी ऑयल होता है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। यानी हम इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि जो विनेगर होता है उसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें एक हेयर ऑयल की तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है और इस विनेगर सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप आगे से पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन करंट फ्लो करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। ऐसा एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बना के आप किसी भी लिक्विड की कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।